नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे सुकेश। आज 24 की रेस में बात होगी उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश में बात होगी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की। उत्तर प्रदेश में पोस्टर छपने लगे हैं कि अखिलेश यादव पीएम और अजय राय मुख्यमंत्री। अब इसको लेकर बहुत बड़ा बवाल होने लगा है। उत्तर प्रदेश में ऐसा दिखने लगा है कि लगता है कांग्रेस कुछ और ही प्लान कर रही है। खासकर में अजय राय बहुत ही वोकल दिखाई पड़े इन महीनों में, खासकर में जब से मध्य प्रदेश में टिकट का बंटवारा हुआ उसके बाद से उनका कमेंट आया। अखिलेश यादव बहुत ज्यादा गुस्से में आए, कांग्रेस पर निशाना साधा और अब तो और ज्यादा ये मामला आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। सर, ऐसा नहीं लगता कि अब कांग्रेस सीधे, जब इंडिया की मीटिंग हुई उसमें कुछ और बोला, अब प्लान चेंज होते नजर आ रहे उत्तर प्रदेश को लेके कांग्रेस का? देखिए, कुछ जानकारी पहले दे देता हूं दर्शकों को। बैंगलोर में इंडिया ब्लॉक की बैठक थी जी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की 1-to-1 मुलाकात होती है जी। इस मुलाकात में राहुल गांधी अखिलेश यादव को यह कहते हैं कि आप एंकर के रोल में होंगे, आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक है। वो ग्रीन सिग्नल था कि इंडिया ब्लॉक जो है वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा। अब जब अखिलेश यादव को कोई और नहीं राहुल गांधी ये कहते हैं कि लीडरशिप आपकी होगी यूपी में, यही बात नीतीश कुमार अखिलेश यादव के लिए कह चुके थे कि यहां तो इनको लीड करना है। मेरी जानकारी में बात यहां तक हुई कि आप सीटों को चिन्हित कर लें कि कौन कहां से लड़ेगा। अखिलेश यादव की जब राहुल से बातचीत होती है तो करीब करीब इस बात पर से संशय हट जाता है कि कांग्रेस कुछ और वहां करना चाहती है। लेकिन इस बात के 2-3 महीने हो गए, 2-3 महीने हो गए जब बैंगलोर में बैठक हुई थी। उसके बाद इन विधानसभा चुनाव के समय अगर कांग्रेस का आप रुख देखेंगे जी, तो वो थोड़ा उल्टा दिखाई देता है। ये बदलाव क्यों है? राहुल गांधी से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद, राहुल गांधी आज की तारीख में अध्यक्ष नहीं है लेकिन वो कांग्रेस के सबसे इंपॉर्टेंट और बड़े नेता है। उत्तर प्रदेश उनका गृह प्रदेश है। भले वहां से वो चुनाव हार गए, वो वायनाड के सांसद हैं, लेकिन अमेठी उनकी कर्मस्थली रही है। रायबरेली से उनकी मां जीतती रही है, अमेठी से वो भी जीतते रहे, उनके फादर भी जीतते रहे, उनके चाचा भी चुनाव जीतते रहे। तो आखिर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी, वैसे तो किसी प्रदेश के बारे में अगर किसी नेता को कहेंगे तो राहुल गांधी की बात पे भरोसा किया जाएगा और इसी भरोसे के साथ अखिलेश यादव उस दिशा में आगे बढ़े थे। आखिर ऐसा क्या होता है कि राहें जुदा दिख रही हैं? जी। अखिलेश यादव को आक्रामक होना पड़ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, वो 80 सीटों पर तैयारी की बात कर रहे हैं। तो कोई वजह होगी इसके पीछे। बिल्कुल। क्या कोर्स करेक्शन किया है क्या कांग्रेस ने, और क्या उसमें अखिलेश यादव को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया? लगता ऐसा है। जानकारी में यह बात आई है कि कांग्रेस ने अपना एक असेसमेंट किया। सब पार्टियां अपने अपने प्रदेश में असेसमेंट कराती है और उसके आधार पर फैसले लेती हैं। यह एक नया चलन हो गया है कि हम सर्वे कराएंगे, हम लोगों से पूछेंगे, एक नहीं कई सर्वे कराएंगे और उसके आधार पर तय करेंगे। मेरी जानकारी में कांग्रेस को ऐसा लगने लगा है कि एक बड़ा वोट वर्ग मुसलमानों का जी उसकी तरफ प्रभावित है। अखिलेश यादव के साथ वो नहीं जा सकते हैं अगर कांग्रेस वहां एक स्ट्रांग फेस दे, कांग्रेस लड़ती हुई दिखाई दे। अगर वो एक मुश्त वोट कांग्रेस की तरफ आता है तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उसका रिवाइवल संभव है उत्तर प्रदेश में। कुछ ब्राह्मण वोट उनके साथ आ जाए जो नाराज हैं इस डिस्पेंसेशन से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक छवि बनी है कि ठाकुर राज चल रहा है जी। तो वहां से कुछ आ जाए
आरएलडी को अपने साथ लिया जाए। हाल फिलहाल में हमने अपने एक वीडियो में बताया भी था कि कांग्रेस ये चाहती है कि आरएलडी उसके साथ रहे, और कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा चाहता है कि मायावती जी। और शायद कोई बैकडोर बातचीत भी चल रही है क्या, जिसकी वजह से अखिलेश को थोड़ा कॉर्नर किया गया है कि मायावती, कांग्रेस और आरएलडी ये एक पोटेंट अलायंस हो सकता है, ये एक वर्केबल अलायंस हो सकता है दलित, मुस्लिम और जाट, खासतौर पे इस वेस्टर्न यूपी में। इस वजह से क्या अखिलेश को आक्रामक दिखना पड़ रहा है, और यही वजह है क्या कि अजय राय ये न्यू फाउंड लव है आजम खान के लिए, कि वो आजम खान से मिलने सेव की टोकरी के साथ जेल पहुंच जाते हैं। ये जानते समझते कि आजम खान से उनकी मुलाकात नहीं हो सकती, वो कन्विक्टेड है, उनके मुलाकाती तय है, पहले से मालूम होता है, दिन भी तय है। तो ये फोटो ऑप आखिर किस लिए है? आजम खान क्या सिग्निफाई करते हैं? आजम खान तक पहुंच के कांग्रेस क्या सिग्नल देना चाहती है? 80 सीटों का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और इसलिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कांग्रेस वहां अगर अच्छा करती है, उसका फुटप्रिंट बढ़ता है, तो अचानक से वो ऊपर आएगी। 2009 में वो 21 सीटें जीत चुकी थी, तो उससे ये लगता है कि ये काम करना चाहिए, उस प्रयोग को दोहराना चाहिए। और क्या इसलिए अखिलेश के साथ दूरियां हैं क्या? हालांकि उसको भी पाटने की कोशिश हुई है। अखिलेश यादव ने एक दिन बयान दिया कि मेरे पास एक फोन आया है, उनके किसी करीबी का फोन आया है, शायद वो फोन वेणुगोपाल का था, केसी वेणुगोपाल, जो बहुत ट्रस्टेड है राहुल गांधी के, संगठन महामंत्री है कांग्रेस के, उनके कहने की का वजूद है, उस वक्त है। तो अखिलेश यादव पहले ये मानकर चल रहे थे कि कमान मेरे हाथ में है, और अखिलेश यादव के बारे में, समाजवादी पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़े दिल से अलायंस करते हैं। लेकिन सर, अभी आपने बताया कि 2009 में कांग्रेस ने अच्छी खासी सीटें जीती थी, लेकिन अभी तो इंडिया गठबंधन बना इसी मार्ग पे कि हमें कैसे भी करके 2024 में बीजेपी को हराना है, एनडीए को हराना है। तो क्या ऐसे में अगर हम पिछले 2 लोकसभा चुनाव के नतीजे भी देखें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे भी देखें, कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब रही है, खराब भी नहीं कहेंगे, बहुत खराब रही है इन जगहों पे। तो इस वक्त ऐसा रिस्क लेना कि नया प्रयोग कर सकते हैं, क्या ये कांग्रेस के लिए सही रहेगा? ये डिसीजन सही है कि नहीं, ये कांग्रेस बेहतर बता सकती है, लेकिन आप अगर वहां की राजनीति को देखें और उस राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस को देखें, तो ये एक बहुत वाइज डिसीजन नहीं है जी। वो एक संस्कृत का श्लोक है जिसका मतलब है कि जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की ओर जाता है, उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है, अनिश्चित तो अनिश्चित है ही। हाँ। तो एक ट्रस्टेड अलाई जिसके साथ हैंड होल्डिंग जैसा एक प्रयास हुआ, और किसी के माध्यम से नहीं, राहुल गांधी के माध्यम से, उसके बाद आखिर ये नया प्रयोग क्यों सोचा जा रहा है? बिल्कुल। अजय राय एक ऐसे नेता नहीं है कि उन्होंने अपने मन से ये तमाम चीजें कर दी हो। हाँ। चाहे वो मध्य प्रदेश के अलायंस के बारे में बोलना हो, चाहे समाजवादी पार्टी पे हमला करना हो, चाहे वो आजम खान तक रीच आउट करने की कोशिश करनी हो, ये कोई तो वजह है। और एक दिन हमने अपने वीडियो में बताया था ये कि क्या मुलायम की वजह से अखिलेश से दूरी हो रही है, माफ कीजिएगा, मायावती की वजह से अखिलेश से दूरी हो रही है क्या? वो सतह पे, ग्राउंड पे तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। पीछे पीछे कोई बातचीत हो रही हो, लेकिन वो बातचीत फ्रूटफुल होगी कि नहीं? कितनी डिपेंडेबल एलाई है मायावती? क्या कांग्रेस के टर्म्स कंडीशन पे वो आना चाहेंगी? क्या कांग्रेस के साथ अभी तक उनका जो पब्लिक स्टेटमेंट में पोस्चरिंग उनकी है वो यही है कि हम बीजेपी कांग्रेस दोनों से इक्वी डिस्टेंट रहेंगे? बिल्कुल। ऐसे में क्या कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि बसपा साथ आ जाएगी, आरएलडी को साथ ले लेंगे और हम बेहतर करेंगे? एक कड़ी उसमें इमरान मसूद थे। इमरान मसूद की कहा जाता है कि प्रियंका गांधी से बड़े अच्छे संबंध है, वो पहले कांग्रेस में रह चुके हैं। इमरान मसूद को बड़ा इंपॉर्टेंट पोजीशन पे प्लेस किया था मायावती ने, लेकिन अब वो मायावती की पार्टी से बाहर है, फिर से कांग्रेस में आ गए। क्या उनके माध्यम से कोई बातचीत हो रही थी क्या, जिसकी वजह से ये ओवर कॉन्फिडेंस था?
लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जाएगा कि जिस तरीके से अखिलेश को कॉर्नर करने की कोशिश हुई है कांग्रेस की तरफ से, और इस जानकारी के साथ ही कह रहा हूं कि अखिलेश यादव को और किसी ने नहीं, यह भरोसा राहुल गांधी ने दिलाया था कि आप नेता है उत्तर प्रदेश में, आप ये तय करेंगे कि कौन कहां लड़ेगा। और उसके बाद से ये चर्चा और आम हो गई थी कि अमेठी से राहुल गांधी भी लड़ेंगे, हो सकता है सोनिया रायबरेली से न लड़े, प्रियंका रायबरेली से लड़े। ये तमाम चर्चाएं हुई थी, लेकिन ये बीच मिडवे कोई गड़बड़ी किस लिए हुई है? तो वादा क्या था, आज इरादा क्या है, इसको समझना मुश्किल है। पॉलिटिक्स में कई बार ऐसी चीजें होती है जो सतह पे दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो होती है। तो मतलब सवाल यही है कि क्या पिछले 2 चुनाव को देखिए, आप लोकसभा ले लीजिए या फिर विधानसभा ले लीजिए, कांग्रेस का जो हाल था वो हाल देखने के बाद भी मायावती से अगर बात भी चल रही है, अंदरूनी बातचीत चल रही है, कुछ अभी उतनी खास नतीजे पे वो बातचीत नहीं पहुंची, उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस इस तरीके का स्टेप ले रही है, समाजवादी पार्टी जो कि लगभग बीजेपी के सामने टिकी थी, लोकसभा चुनाव भी देख लीजिए आप और विधानसभा चुनाव भी देख लीजिए, उसके सामने अखिलेश यादव के साथ लड़ना कांग्रेस का कितना फायदेमंद होगा 2024 के चुनाव के लिहाज से, ये तो देखने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।